हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी ने एक बड़ा अपडेट जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए निकाला है। और वो अपडेट क्या है उसके बारे में जानेंगे, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई भी एग्जाम हो आरपीएससी के तहत उन सभी के लिए अप्लाई किया गया है। और इससे क्या होने वाला है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सारे ही आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आरपीएससी का बड़ा अपडेट जो है क्या आया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अब वेब कैम से होगी अभ्यर्थियों की लाइव फोटो कैप्चर। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, पहले फॉर्म अप्लाई करते थे तो वो क्या करते थे, एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसको स्कैन करवा के अपलोड किया करते थे। लेकिन अभी नया अपडेट आरपीएससी ने ये दिया है और इसका जो मेन मकसद जो रखा गया है वो रखा गया है कि जो डमी कैंडिडेट्स बैठाए जाते हैं एग्जाम में उनसे उन पे राहत, मतलब उन पे शिकंजा कसा जाएगा। तो ये अपडेट जो है आरपीएससी ने निकाला है। जालसाजी और फोटो ट्रैपिंग कर फॉर्म भरने, परीक्षाओं में बैठने के मामले सामने आए थे अभी हाल ही में। इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे किया गया है। और बदलाव किया गया है कि आपका जो फोटो वहाँ पे अपलोड करते हैं वो अब लाइव कैमरा से आपको कैप्चर करना होगा। लाइव कैमरे के सामने बैठ के आपको फोटो कैप्चर करवाना होगा। ठीक है। और लिखा है कि आरपीएससी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करें डमी अभ्यर्थियों पर कसेगा शिकंजा। डमी अभ्यर्थी जब भी इसमें एग्जाम में पहले क्या फोटो कैप्चर, कोई भी फोटो अपलोड करके या उसको फोटोशॉप से एडिट करके और फोटो बना के उसमें चिपका दिया जाता था और डमी कैंडिडेट उसमें बैठा दिए जाते थे। तो उस पर अभी ये क्या शिकंजा कसने जा रहे हैं आरपीएससी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो है बदलाव किया गया है। पहले कैसे रजिस्ट्रेशन होता था और अब कैसे रजिस्ट्रेशन होगा ये आप जान लीजिए। कैंडिडेट्स अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उसे फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होती थी। आरपीएससी की भर्तियों के समय जब आवेदन किया जाता था तब कैंडिडेट्स फोटो अपलोड करते थे। यानी कि पहले से फोटो अपलोड नहीं करनी थी, मतलब जब फॉर्म भरते थे उसी समय फोटो जो है अपलोड की जाती थी। अब क्या होगा, कैंडिडेट की वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ही वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो भी कैप्चर होगी। आरपीएससी की भर्तियों के समय आवेदन करने पर स्वतः ही फोटो आवेदन पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो ये जैसे ही लाइव फोटो कैप्चर आप करेंगे तो वो फोटो जो है अपने आप स्वतः ही उस पर अपडेट हो जाएगी जो फॉर्म आप यहाँ पे भरने वाले हैं। ठीक है। आगे है कि इस असर इसका असर क्या होने वाला है। इसका असर होगा कि 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पर हो सकता है। इसका जो असर है वो 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पे पड़ेगा। सभी को लाइव फोटो कैप्चर कराना अब जरूरी है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अब लाइव कैप्चर आपको करवाना ही पड़ेगा। इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और आयोग ने ये बदलाव डमी कैंडिडेट और फोटो ट्रैपिंग कर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पे लगाम लगाने के लिए किया है। पहला तो है डमी कैंडिडेट और दूसरा यहाँ पे दिया है फोटो ट्रैपिंग। ठीक है। तो डमी कैंडिडेट आप समझ गए होंगे, जो भी मतलब परीक्षा कोई और दे रहा है, आवेदन किसी और ने किया है। और फोटो ट्रैपिंग मतलब फोटोशॉप से एडिट करके या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से फोटो, दो कैंडिडेट की एक फोटो मतलब बना करके और उसको अपलोड करते थे ताकि जब भी एग्जाम देने डमी कैंडिडेट जाता था तो वो मतलब वेरीफाई हो जाता था। तो इस पर क्या है, लगाम लग जाएगी। दूसरा, यदि पहले से ही अपलोड की गई फोटो साफ नहीं है तब भी ये प्रोसेस करना होगा। साथ ही आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। आपकी जो है जब आप फोटो लाइव कैप्चर करेंगे तो साथ में क्या करेगा आयोग, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करके आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई कर लेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता, आयोग के जो आरपीएससी जो आयोग है उसका जो सचिव है जो रामनिवास जी मेहता, उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थियों का मिलन ओटीआर के में कैप्चर की गई फोटो से किया जाएगा। अब ये देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर ओपन करने से पहले आपकी लाइव वीडियो बनती है वहाँ पे। तो जैसे ही आपकी लाइव वीडियो वहाँ पे बनेगी और वो वीडियो जब वो सिस्टम में अपलोड करेंगे तो आपकी जो फोटो आपने कैप्चर करवाई है, वेबकैम से कैप्चर की है, उस फोटो को अपने आप वहाँ से फेच करके आपकी जो है डिटेल वेरीफाई कर ली जाएगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो है बदलाव देखने को आएगा। आगे हम बात करें फोटो कैप्चरिंग विथ वेबकैम। तो लाइव फोटो कैप्चर के लिए प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन ई-केवाईसी सेक्शन में जाकर के लाइव फोटो कैप्चर लिंक पर क्लिक करना होगा। 5 सेकंड के टाइमर के बाद अपनी पलक 2-3 बार झपकानी होगी। यदि फोटो बंद आंख के साथ कैप्चर होता है
तो फोटो पुनः कैप्चर करना होगी। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना होगा। प्रोसेस कैसे करना है एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ई-केवाईसी सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, ई-केवाईसी सेक्शन में जाने के बाद आपको लाइव फोटो जो है वो कैप्चर करनी है, और कैप्चर करते समय जब 5 सेकंड आपका हो जाए उसके बाद आपको जो है पलकें अपनी झपकानी है 2 से 3 बार, और ये प्रोसेस आपको पलकें झपकाने वाला करना है। उसके बाद अगर आपकी फोटो बंद आंख में आ जाती है तो दोबारा से आपको यही प्रोसेस करके आगे फॉर्म अप्लाई करना है। बात करें फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी की सीधा कैमरे की तरफ देखना होगा। अब जो कैंडिडेट चश्मा पहनते हैं उनके लिए क्या अपडेट आया है, तो उनके लिए अपडेट ये है कि जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा का उपयोग करते हैं, वो चश्मा के साथ ही फोटो कैप्चर कराएंगे, ना कि बिना चश्मा के। अगर बिना चश्मा के फोटो कैप्चर करवाए और एग्जाम में चश्मा के साथ आप बैठे तो आपको डमी कैंडिडेट वहां पे मान लिया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, या तो आप ध्यान रखना है कि आप या तो कैमरे के सामने चश्मा के साथ फोटो कैप्चर मत करवाओ, और अगर चश्मा के साथ फोटो कैप्चर करवाते हो तो आप एग्जाम के समय भी आपको वही चश्मा जो है पहन करके जाना है, ताकि आपकी डिटेल वहां पे वेरीफाई की जा सके। फोटो कैप्चर कराने के दौरान अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करना होगा कि फोटो साफ तथा सुस्पष्ट बैकग्राउंड के साथ हो। धुंधली या अंधकार में फोटो मान्य नहीं होगा। तो आपको जो फोटो है वो कैप्चर करने के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करता है आपका सॉरी, या फिर आप खुद फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक ही कलर उसमें होना चाहिए, ताकि और फोटो आपकी धुंधली यानी ब्लर ना हो, और साथ ही में अंधेरा टाइप ना लगे। अच्छी लाइटों के साथ आप फॉर्म जो है फोटो कैप्चर करवाइए, ताकि आपकी फोटो अच्छी आए, और फोटो अच्छी आए तो आपकी डिटेल्स जो है वो अच्छे से वहां पे वेरीफाई की जा सके। ठीक है, कैंडिडेट को इस तरह करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका प्रोसेस आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे एसएसओ आईडी से लॉगिन कर स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। नाम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर के साथ पर्सनल डिटेल आपको शेयर करनी है, यानी कि भरनी है। उसके बाद एसएसओ आईडी की डिटेल्स शो होंगी जिससे बदला जा सकेगा। ठीक है, उसी समय शो होंगी जिनको बदला जा सकेगा, एक बार के लिए वापस आप एडिट कर सकते हैं। सेकेंडरी परीक्षा की डिटेल और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ई वॉलेट में ये सभी डिटेल अपलोड करनी होंगी। फोटो आईडी भी अपलोड करनी होगी। फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी प्रोसेस करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उस एग्जाम के लिए आप एडिट नहीं कर पाएंगे। वापस दोबारा जब विंडो खुलेगा तो आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें आप डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप उसको बिल्कुल ध्यान से 10 बार देख करके भरें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी सूचना समय पर मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।